शिव महापुराण की कथा भाग 16 में हमने बिल्व वृक्ष की महिमा श्रवण की और आज की कथा में हम शिव नाम की महिमा श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर आनंद के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो आइए हम सब अपने हृदयांगन में शिव जी को विराजमान करके उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भाव सहित आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर सूत जी उन्हें शिव नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे ऋषियों, आपने समस्त लोगों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार आपको शिव नाम की महिमा का वर्णन करता हूं। यह नाम महात्मा समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं। उनका देह धारण करना ही सफल हो गया और ऐसा समझो कि उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया। जो मनुष्य अपने मुख से भगवान शिव के नामों का उच्चारण करते हैं, पाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाता। हे शौनक जी, प्रारब्ध के कारण जो अनेक प्रकार के दुख हैं, वो एकमात्र शिव जी का नाम जपने से ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में अनेक पाप करके भी यदि वह भगवान शिव के नाम जप में श्रद्धा पूर्वक लग जाता है, वह भी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि शिव नाम रूपी दावानल से महान पातक रूप पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। ये सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य अपने मुख से केवल इतना ही कह दे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, अर्थात हे शिव, आपको नमस्कार है, मात्र इतना कह देने से ही वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है और उस मुख का जो मनुष्य दर्शन करता है उसे तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है, वह तो वेदों का ज्ञाता हो जाता है। वह पुण्यात्मा है, धन्यवाद का पात्र है और उसे विद्वान माना जाता है। सूत जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव व्यास जी ने तो इतना भी कह दिया कि यदि किसी शिव भक्त की मृत्यु हो जाए और विधि विधान से यदि संस्कार नहीं कर पाओ तो भी वो मुक्त ही है, उसकी मुक्ति में कोई संशय नहीं है। क्योंकि शिव का नाम लेने मात्र से वो मानव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। लेकिन हाँ, परंपरा का अवश्य निर्वहन करना चाहिए, तर्पण जरूर करना चाहिए। पर अगर ऐसा ना कर पाए, यदि संस्कार विधि विधान से नहीं कर पाए, तो भी वो शिव भक्त मुक्त है। ये है भगवान शिव के नाम जप की विशेषता। और हे शौनक जी, शिव जी के नाम जप में प्रीति होना ये कोई साधारण बात नहीं है। जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की हो, उसी की शिव नाम के प्रति आस्था होती है, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाली है। और जिनका शिव नाम जप में दृढ़ विश्वास है, उसके लिए सूत जी कहते हैं, भवन्ति विविध धर्मास्तेषां सद्य फलोन्मुखः
येषां भवति विश्वासः शिवनाम जपे मुने पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुने। तो सूत जी कहते हैं कि हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है, उनके द्वारा किए गए सभी धर्म के कार्य तत्काल फल देने वाले हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, अरे उतने तो पाप मनुष्य इस भूतल पर कर ही नहीं सकते हैं। और क्या कहते हैं आगे? शिव नाम तरिम प्राप्यम संसाराब्धि तरन्ति ते संसार मूल पापानि तानि नाशयन्तय संशयम्। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ हो संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं, उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिप्लुता संसार मध्येपि न शोचयन्ति कदाचन। शिव नाम्नि महद्भक्तिर् जाता येषां महात्मनां तद्विधानां तु सहसा मुक्तिर्भवति सर्वथा। जो शिवनाम रूपी सुधा की वर्षा की धारा में गोते लगा रहे हैं, वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कभी भी शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है, ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनिवरों, और अधिक क्या कहूं? मैं शिव नाम के सर्व पापापहारी महात्म्य का केवल एक श्लोक में ही वर्णन करता हूं। पापानां हरणे शंभुर नाम्नी शक्तिर्हि यावति शक्नोति पातकं तावत् कर्तुं नापि नरः क्वचित्। हे शौनक जी, भगवान शिव के एक नाम में भी पाप हरने की जितनी शक्ति है, उतना पातक तो मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके ऋषियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जाप ही संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो इस प्रकार सूत जी ने सभी शौनकादि ऋषियों को शिव नाम जप की महिमा श्रवण कराई। तो आइए हम सब भी प्रेरित होकर भगवान भोलेनाथ जी के नामों का ही जप करते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र को गाकर। क्योंकि शिव पंचाक्षर स्तोत्र में भगवान शिव की महिमा और उनके विविध नाम हैं, जो कि श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित है। बड़ा ही सुंदर इस स्तोत्र का अर्थ भी है। तो आइए हम सब मिलकर शिव पंचाक्षर स्तोत्र गाकर भगवान शिव के नामों का ही जप करते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वा नरलोचनाय
तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। तो इस पंचाक्षर स्तोत्र में इन 5 अक्षरों का ही बड़ा ही सुंदर अर्थ किया गया है। एक एक अक्षर का यहाँ वर्णन है। तो पहला अक्षर है नमः शिवाय में, ये जो पंचाक्षर मंत्र है जिसमें 5 अक्षर हैं, तो न शब्द का बड़ा ही सुंदर प्रथम श्लोक में इसका वर्णन है। आइए हम श्रवण करते हैं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कि जिनके गले में सर्पों के राजा माला के रूप में विराजमान हैं, जिनकी 3 आंखें हैं, जिनके शरीर पर पवित्र भस्म लगी हुई है, जो महान प्रभु हैं, जो शाश्वत हैं, जो पूर्ण और पवित्र हैं और चारों दिशाओं को जो अपने वस्त्रों के रूप में धारण करते हैं, उनको इस पंचाक्षर स्तोत्र में जो ना शब्द के द्वारा दर्शाया गया है, उन शिव जी को मैं नमस्कार करता हूं। और दूसरे श्लोक में म शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अर्थात जिनकी पूजा मंदाकिनी के जल से होती है, जिनको चंदन का लेप लगाया जाता है, और जो नंदी और पिशाच और भूतों के जो स्वामी हैं, जो महान भगवान हैं, जिनकी पूजा मंदार और कई पुष्पों के द्वारा की जाती है, और जिन भगवान को यहाँ म अक्षर के द्वारा दर्शाया गया है, उन शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। और तीसरे श्लोक में जो तीसरा अक्षर है शी, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। कि जिनको देखकर गौरी का चेहरा खिल उठता है, जो बड़े ही शुभ हैं, जो नए उगते सूर्य की तरह हैं, जो दक्ष के यज्ञ के संहारक हैं, जिनका कंठ नीला है और जिनके प्रतीक के रूप में बैल है, उनको यहाँ पर शी अक्षर के द्वारा जो दर्शित किया गया है, उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। और चौथे श्लोक में वह शब्द का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। वशिष्ठ कुंभोद भवगोतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अर्थात जो श्रेष्ठ हैं, जो सब ऋषियों के द्वारा सम्मानित हैं, यानी वशिष्ठ जी, अगस्त्य जी और गौतम आदि ऋषि और सभी देवताओं के द्वारा भी जो पूजित हैं, और जो ब्रह्मांड का मुकुट हैं, वे जिनके चंद्रमा, सूर्य और अग्नि ये तीनों नेत्र हैं, उन शिव जी को यहाँ पर वह अक्षर के द्वारा दर्शाया गया है, उन शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। और यह शब्द की 5वें श्लोक में बड़ी सुंदर व्याख्या है। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। अर्थात जो यज्ञ का अवतार हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनके हाथों में त्रिशूल है, जो शाश्वत हैं, जो दिव्य हैं, और चारों दिशाएं जिनके वस्त्र हैं, उन शिव जी को यहाँ यह शब्द में दर्शाया गया है, उन शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और इस पंचाक्षर स्तोत्र के गायन का फलश्रुति क्या है? बड़ा ही सुंदर वर्णन है। पंचाक्षर मिदम पुण्यम यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। अर्थात कि जो शिव जी के समीप इस पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करते हैं, वे शिव लोक को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद से वास करते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा में हम भस्म की महिमा का श्रवण करेंगे। तब तक हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।